सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इतनी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और मुझे यहाँ पे बुलाया। ये इवेंट जो है बड़ा अहम है कई लिहाज से। एक तो जाहिर है कि पार्टी प्लेटफॉर्म अमूमन मैं बात करने से अवॉइड करता हूँ, मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करता हूँ। बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स या जो क्रिटिसिज्म है या एनालिसिस है वो मैं कर देता हूँ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं पार्टी प्लेटफॉर्म अवॉइड करता हूँ। उसके सेवरल रीजंस हैं। एक तो ये कि पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रा आपको पार्टी के कमिटेड लोग मिले जो ऑलरेडी एक पोजीशन से कमिटेड है। तो जब वो ऑलरेडी एक पोजीशन से कमिटेड है तो ज़ाहिर है वो दूसरी पोजीशन को अहमियत नहीं देते। तो जो बहस है वो कभी मुतवाज़न हो नहीं सकती, क्योंकि कोई भी पार्टी का प्लेटफॉर्म जो है वो सियासी तासुब से खाली नहीं हो सकता। क्योंकि आप ऑलरेडी, क्योंकि आपने 80-90% वोट उनको दिलवा ही दिए हैं वाल मंडी में से और वासी साहब से, तो आप तो पार्टी प्लेटफॉर्म से जीते हुए हैं। तो मैं अगर यहाँ पे आपको एक तज़िया दूंगा जिसमें फीसदियत कम होगी तो फिर आपको परेशानी होगी। आप ये सुन लेना नहीं, ये ज़रा थोड़ी देर एजुकेटेड है, मैं पिंडी से जानता हूँ इस्लाम, आई नो वेरी। So therefore I avoid coming to the party platforms, but this is not just an ordinary party platform, this involves the expat community as well. So you know, आपकी एक डबल क्वालिफिकेशन है कि आप पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आने से पहले पाकिस्तान की एक्सपर्ट कम्युनिटी है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और कर रहे हैं। अगर आपके 1.5 और 1.4 बिलियन वर्थ ऑफ डॉलर्स अगर पाकिस्तान में नहीं आ रहे तो पाकिस्तान की इकॉनमी फ्लोट नहीं कर सकती। तो लिहाजा मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि मैं इस प्लेटफॉर्म को मैं इस पार्टी प्लेटफॉर्म के तौर पर ना देखूँ और यहाँ पर आके बात करूँ ताकि सेंटिमेंट जानूँ। दूसरा, ये चंद चीज़ें मैं पहले आई जस्ट वांट टू गेट देम आउट ऑफ द वे बिफोर आई बिगिन टू गिव यू माय एनालिसिस ऑफ इट। दूसरा ये कि तवक्कुआत जो हैं वो इलेक्शन से पहले वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हर कोई जीतना चाहता है। सो इट्स अ बिट लाइक द वर्ल्ड कप when the teams are preparing, doing their nets, even before they have played their matches, qualifying rounds, you know, everybody is a potential winner. So if you were to go to their nets, you know, every team looks like to be out there to get the trophy. So therefore the expectation level just before the elections naturally goes up. लेकिन जो तवक्कुआत का लेवल है वो रियलिस्टिक नहीं होता है। वो एक इमोटिव रिस्पॉन्स होता है विच इज़ लेजिटिमेट, वो हम समझते हैं क्यों होता है। लेकिन वो जो फिर वर्ल्ड कप होता जाता है तो जो है वो तवक्कुआत एडजस्ट होती जाती हैं और फिर आता है फाइनल और उसके बाद एक जीतता है और एक हारता है। फिर तवक्कुआत इंतहाई रियलिस्टिक ग्राउंड पर आ जाती हैं। अगर स्टार्ट में आपकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हो तो नतीजा आपकी मंशा का ना निकले या मर्ज़ी का ना निकले तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। We have known people to actually commit suicide just because their team couldn't win. That's part of sports history. So I don't expect कि खुदा ना खास्ता ऐसा रद्द-ए-अमल सियासी रेल्म के अंदर हो, लेकिन एक तवक्कुआत का अंबार है जिस भी पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम बात करें। So that's another thing. You need to be mindful of that. कि आपकी तवक्कुआत जो है, अगर इस कमरे की छत आप ऊपर फाड़ के निकाल सकते हो तो निकल जाती है ऊपर। And I understand why it is happening because you know you are a legitimate player. एक इमरान और मैं और इमरान और पीटीआई और इमरान पीटीआई और मैं, लेकिन मैं एक बड़ा पैशनेट किस्म का क्रिकेटर हूँ और अभी भी मेरे ख्याल में मैं ठीक खेल लेता हूँ फॉर माई एज। खेलता रहता तो शायद बाज़ प्लेयरों से एवरेज मेरी कम से कम अच्छी होती। But anyways, so I have been watching Imran much longer than most of you guys have been, from much closer quarters than most of you guys have been. I have been idealizing Imran as a cricketer much before you guys even discovered Imran as a leader. So, just set the record straight where I'm coming from. Number two,
Imran has been in the realm of politics for a long time. Imran is not a new entrant to politics. 16-17 साल हो गए मेरे ख्याल में आपकी पार्टी को. That's almost like 2 decades. So जब आप लोग जो थे, आप में से बहुत सारे 8वीं जमात में पढ़ रहे थे, तो तब से इमरान के मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ. So I'm not saying that I offer special expertise in Imran. It is just that I happen to be a journalist much longer than you guys have been in politics. Therefore, I may have an unfair advantage over some of you guys in terms of understanding the complexity of the reality. I may not be able to articulate that complexity because of the nature of this gathering, but please bear in mind that I speak from insight and not necessarily from a predisposed position. I just want to get that out of the way first. And by the way, अभी मीडिया से जो शिकायतें हैं आपकी, उस पर भी मैं आऊँगा. Imran is a leader introduced, created, promoted, sometimes exaggerated by the media. Long before you guys started to become PTI members, it was the media that was Imran Khan's best platform. So जो मीठा है उसको आप हप कर लें और कड़वा जो थू कर लें वो मुनासिब लगता नहीं. So with this out of the way, let me tell you the upside of PTI as I see closer to the election. The upside of PTI is number one. आज से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले तक PTI को उसको opponents बिल्कुल संजीदगी से नहीं लेते थे. और आपने इसका जिक्र किया, वो बड़ा एक emphatic point है. PMLN से हम बात करते थे. PMLN जो है वो कहती थी कि ये तो टांगा पार्टी है और टांगे में इनके सारे मेंबर आ जाते हैं और फिर भी टांगे में जगह खाली रह जाती है. तो and this was like 2.5 years ago, not very long ago. Nobody took them seriously. So it was always, between People's Party and PMLN, and PMLN का अपना focus भी PMLQ के ऊपर ज़्यादा था. So it was really like a तीन टांगों वाली रेस थी. But in 2.5 years' time, PTI has done remarkably well in terms of organizing itself as a party and churning up numbers. क्योंकि सियासत जो है ना वो ideology के साथ साथ it's also a game of numbers. So आपने you've got your numbers, you've got a platform, you have got recognition, you are a very legitimate political force in a serious race. So you're not a Tonga party. You are a serious contender for power. मेरे ख्याल में किसी पार्टी के लिए इससे बड़ी endorsement achievement की शायद नहीं हो सकती. That's a great achievement. आगे भी points but I say this, I'm not cushioning the blow for you. I think it's very important to state where PTI stands as a political force, and the starting point has to be that PTI has become a serious contender for power. And let me quote you some figures which have not been made public. Probably election के बाद सामने आएंगे. जब आप पहला लाहौर में जलसा हुआ था 30 को, उसके बाद PMLN ने अपनी assessments की थी. And those assessments were all across Punjab. और वो इंडिपेंडेंट सैंपल से करवाई थी. मेरे ख्याल में कुछ 6,500 पे सैंपल था, which by international standards is a fairly large sample. उसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया कि PTI जो है वो ऑलमोस्ट नेक एंड नेक है PMLN के साथ. ये उनकी अपनी असेसमेंट, ऑलमोस्ट नेक एंड नेक है PMLN के साथ. could actually edge past PMLN if the trend continued. पहले जलसे की बात है. So it was a grim wake-up call. People who were, poo-pooing at PTI, saying कि जी क्या है, suddenly they woke up to the reality. और ये बहुत बड़ी achievement है. So even your opponents, सबसे बड़ी legitimacy ये है कि अगर आपका opponent आपको recognize करे कि you're a legitimate political force and you're a serious contender. So अब contest जो है हमें primarily Pakistan Muslim League Noon और PTI में across the country नजर आता है. So you've already qualified for the final. Okay?
आई थिंक तीसरा जो आपने पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाए हैं, दो दे आर डाउन साइड्स टू इट, लेकिन इट वाज अ वेरी टफ एंड लॉन्ग एंड पेनफुल एक्सरसाइज, बट यू हैड टू गो थ्रू दैट। सो आपने करवा लिए, आपने एक पार्टी स्ट्रक्चर इन प्लेस कर दिया है, और किसी भी बड़ी तंजीम के लिए ये बहुत अहमियत की बात है कि अगर आपने इतने लार्ज स्केल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है तो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन और डिसेंट्रलाइज बट वेरी एफिशिएंट टीम्स के साथ आप नहीं कर सकते। सो ये कोई एक ग्रुप का या दो ग्रुप्स का मामला नहीं रह गया, आपकी तंजीमें जो है वो पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान से बाहर हर तरफ इस्टेब्लिश्ड होगी। सो जो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एमॉर्फस नेचर है आपकी पार्टी की हुआ करती थी, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल नेचर के अंदर तब्दील हो गया, और ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप जो है 8वीं 9वीं जमात से निकलकर सडनली you become a post-doctoral student. So you have made that graduation, and I think that's a very good and very important and a plus point. So that's तो आप देखें पीटीआई के पास एक नेचुरल एसेट है। हम पर्सनैलिटी सेंटर्ड लोग हैं। हम हर माशरे का एक अपना तौर तरीका होता है। हमें पर्सनैलिटीज़ चार्म करती हैं, हमें पर्सनैलिटीज़ जो है वो एक्साइट करती हैं, हम पर्सनैलिटीज़ के अंदर सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, पर्सनैलिटीज़ हमसे काम करवा सकती हैं। तारीखी तौर पर हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलाश में बहुत अरसे से हैं, and there's this sense, oversimplified, life is slightly more complex than that, but leaving that aside, कि जी एक बंदा आएगा और मामला ठीक कर देगा। सो एक ऐसा मुल्क जो कल्चरली ट्यून टू looking at one or two leaders needs leadership, not leadership in the sense of those who could lead the nation collectively, but leaders that could inspire confidence. मेरे ख्याल में अगर आप मैट्रिक्स बना लें इस वक्त टॉप लीडरशिप की, और ये पिलडेट ने एक जो सर्वे किया था जिसमें पीटीआई की कलेक्टिवली एज अ पार्टी शायद रेटिंग्स वो नहीं थी, अगर जो उसके अंदर भी एक ट्रिक था कि जब सेकंड सवाल पूछा गया कि जी अगर पीएमएलएन को आपने वोट नहीं देना, तो सेकंड अक्रॉस द बोर्ड जो चॉइस थी हर किसी की वो पीटीआई थी। सो उसके अंदर भी इंडोर्समेंट आपकी थी। उसमें जो इंडिविजुअल लीडर के प्लेटफॉर्म पर, और ये पिलडेट का छपा हुआ, इट्स अवेलेबल, जो नंबर्स दिए गए थे वो इमरान खान को सबसे ज्यादा नंबर दिए गए थे पाकिस्तान के। यू ऑलरेडी हैव पांचवा मेरे ख्याल में जो किसी भी पॉलिटिकल कल्चर के अंदर हर वक्त कहीं ना कहीं कोई फ्रस्ट्रेशन का पूल इमर्ज करता है। जो इस वक्त जो नई जनरेशन जिसकी आप बात करते हैं, वी हैव टू प्रोफाइल देम कि नई जनरेशन है क्या। ये वो नई जनरेशन है जिसने जनरल मुशर्रफ के 7-8 साल देखे। जनरल मुशर्रफ के 7-8 साल देखे प्रॉस्पेरिटी के एंगल से तो निस्बतन बेहतर थे, लेकिन पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन के एंगल से, नुमाइंदगी के एंगल से, सियासी लेजिटिमेसी के एंगल से वो साल को इतने यादगार साबित नहीं हुए। तो 5-7 साल वो, और 5 साल जो पिछले गुजरे जिसके अंदर ना प्रॉस्पेरिटी थी, ना उम्मीद थी, ना बिजली थी, ना पानी था, और एक बड़े ग्रिम किस्म की सूरत हाल थी। तो ये जो जनरेशन है जो पिछले तकरीबन 14 साल के अंदर मैच्योर हुई है, अब ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये रिवायती जमातों के साथ या लीग के साथ एसोसिएट कर नहीं पाती, क्योंकि वो जिस मुहावरे में बात करते हैं वो ये उससे रिलेट नहीं कर पाते, और जो नई जमातें हैं ये उनको अपीलिंग पाते नहीं हैं। तो इमरान खान and his core team has been able to basically harness this frustration, bring these people towards themselves and create a magnetic effect, which means कि बहुत सारी frustration जो है उसको एक बामकसद प्लेटफॉर्म मिला है। अगर यही लोग किसी और तरफ निकल जाते तो वो पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होता। तो I think you have also done PTI as a political force, intentionally or unintentionally, perhaps has done a great national service by bringing these people onto an organized political platform where legitimate political activity becomes the order of the day, rather than these guys are taking up arms or really getting frustrated and saying
we don't want to have anything to do with this country. तो ये एक बहुत बड़ी